हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। बात करेंगे दोस्तों आज की जो 12 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें जो जीके जीएस और करंट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो सही ऑप्शन में कौन सा था ऑप्शन? तो लाल बहादुर शास्त्री सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। ठीक है, तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिको का जो सर्वोच्च सम्मान है, मैक्सिको का जो सर्वोच्च सम्मान है वह किस भारतीय को दिया गया था। ठीक है, तो किस भारतीय को दिया गया था? तो प्रतिभा पाटिल को दिया गया था। ठीक, पहले राष्ट्रपति थी कौन? प्रतिभा पाटिल। ठीक, इन्हीं को ही दिया गया था सम्मान। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला जिन्हें मैन बुरकर का प्राइज मिला हुआ है। तो मैन बुरकर का जो प्राइज मिला हुआ है दोस्तों, वह किसे मिला हुआ है? अरुंधति राय को मिला हुआ था। कब मिला हुआ था? तो 1997 में मिला हुआ था। ठीक है, तो पहली महिला भारतीय थी जिन्हें ये मैन बुरकर का खिताब मिला हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थायी बंदोबस्त के समय जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वह कौन थे। तो स्थायी बंदोबस्त के समय जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बहुरूपी गांधी जो पुस्तक है, यह पुस्तक किसने लिखी? इसके लेखक कौन थे? तो अनुबंधो उपाध्याय। कौन थे? अनुबंधो उपाध्याय जो बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में। तो सही ऑप्शन में कौन सा था? तो उड़ीसा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है जलमार्ग फर्स्ट की लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? तो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, तो वाटरवे की लंबाई कितनी है? तो 1620। कहां से कहां तक है? तो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक के। ठीक है, तो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 16वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष हैं वे कौन थे। तो 16वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वह सुमित्रा महाजन थी। ठीक है, और बात करते हैं वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं। और बात करते हैं वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य। सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसमें। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायत समिति सदस्य की जो आयु है वह कितनी होती है। तो पंचायत सदस्य की जो आयु है वह कितनी? 21 वर्ष होती है। कितनी दोस्तों? 21 वर्ष होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ठीक, किसकी? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वह 1784 में हुई थी। ठीक, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक, उसके बाद पूछा गया है कि WTO का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहाँ? WTO का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि जानवरों की जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जूलॉजी कहा जाता है। किसका? तो जानवरों को जो अध्ययन है उसे जूलॉजी कहा जाता है। साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा गया है लोकसभा एवं राज्यसभा में जो बिल पास होता है, पास होने के बाद किसके पास जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। ठीक है, तो
लोकसभा एवं राज्यसभा में कोई बिल पास होकर किसके पास जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। ये भी सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। उसके बाद पूछा गया है जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे और मैरी कॉम, ठीक, जब भारत आई थी तब कौन सी इमारत का निर्माण किया गया था, तो ऑप्शन में कौन सा था सही ऑप्शन, तो गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, जॉर्ज पंचम और मैरी कॉम जब भारत आई थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है राज्यपाल की जो नियुक्ति है इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 155 में, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वह 155 में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है अंटचेवल पुस्तक के लेखक कौन है, तो अंटचेवल की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद है। कौन है, तो मुल्क राज आनंद है अंटचेवल पुस्तक के लेखक। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वेल्थ ऑफ नेशन यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो वह स्मिथ के द्वारा लिखी गई है, ठीक। उसके बाद पूछा गया है कि बॉक्साइट उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो बॉक्साइट जो है वह सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त होता है, तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, उड़ीसा। तो बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो उड़ीसा में। उसके बाद पूछा गया है कजरी कहाँ का नृत्य है, तो यह यूपी का नृत्य है का कजरी। तो कजरी से संबंधित पूछा गया था कि कजरी कहाँ का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वह संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। तो मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में इसका प्रावधान है। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन आया था कि विजयनगर साम्राज्य थे इसकी स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर की थी, हरिहर और बुक्का, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है मनोरा का जो किला है वह कहाँ स्थित है, मनोरा का जो किला है वह कहाँ स्थित है, तंजौर तमिलनाडु में। कहाँ, तंजौर एवं तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल का मुख्यालय कहाँ है, तो सेल का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में है। तो हमने आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट और सेकंड 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, ठीक, उसके सारे क्वेश्चनों को देखा है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जो इससे पहले पेपर हुए हैं 8, 9, 10, 11 तारीख से, उसमें हिस्ट्री के बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक। किसके, हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।